पूरी होने से 2 दिन पहले अग्निवीर की मौत हो गई। ट्रेनिंग के दौरान ब्रेन हैमरेज से निधन हुआ है। अग्निवीर शंकर दास का पार्थिव शरीर आज गांव पहुंच गया। लूरकसर के करडीसर गांव में आज उनकी अंत्येष्टि होगी। 2 दिन के बाद ट्रेनिंग पूरी करके उनको घर लौटना था, लेकिन उस दरमियान जब 2 दिन उनकी ट्रेनिंग के बाकी थे और जब वो ऑन ड्यूटी आते, उसके बीच में ब्रेन हैमरेज का वो शिकार हुए और शंकर दास अलविदा कह गए। हालांकि आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच चुका है। थोड़ी देर में पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि होगी। अंतिम यात्रा के लिए वो निकलेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और घर परिवार के लिए ये दुख की घड़ी एक तरफ, और जहां आप देखिए कि जहां एक बार जब बेटे का अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ होगा माँ पिता के लिए, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा, लेकिन आज जब उन्होंने इस तरह की दुखद खबर सुनी होगी तो किस तरह से वो होंगे, शायद ये शब्दों में बयां करना इम्पॉसिबल है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर जयपुर हेरिटेज नगर निगम का फरमान जारी करते हुए सफाई कर्मियों को तुरंत अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तो निष्कासित किया जाएगा। हेरिटेज नगर निगम का कहना है कि इस तरह से बिना किसी सूचना से कार्य का बहिष्कार करना राजस्थान सर्विस रूल्स 86 के अंतर्गत घोर लापरवाही माना जाएगा। ये भी बता दें कि सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं आज राज्यों के अलग अलग जिलों में संघ की महापंचायत होगी, जहां पर हड़ताल की नई रणनीति की बात कही जा रही थी, लेकिन उस बीच में जयपुर नगर निगम हेरिटेज की तरफ से ये बड़ा फरमान भी जारी किया गया है। बताते चले कि इनकी मांगे ये थी सफाई कर्मचारियों को, क्योंकि इनको एक लेटर चाहिए था, मांग पत्र थी जिसपे इनको नोटिफाई करना था। हालांकि सिग्नेचर नहीं हो पाया और इस वजह से वो मांगों पर बैठ गए हैं, मतलब प्रदर्शन के रूप में अपने मांग कर रहे हैं। 5 दिन हो गए जब राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें, जहां पर सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, क्योंकि सफाई कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। जगह जगह पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच में आज ये भी बड़ी खबर हमने न्यूज़ 18 राजस्थान ने दिखाई थी कि आज संघ के महापंचायत होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी कि प्रदर्शन का रूप और किस तरह हो सकता है, किस तरह से बताया जाए ताकि उनकी मांगे जो हैं उस पर सहमति बन पाए। लेकिन इस बीच में जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने ये फरमान जारी कर दिया कि बिना बताए ये लोग काम कर रहे हैं, कोई पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। जो रूल्स है 86 का, उसका उल्लंघन किया गया है। अगर तुरंत फौरन ये अपने काम को नहीं लौटते हैं तो इनको निष्कासित किया जाएगा। अब ये सुनने के बाद से फिलहाल अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। एक तरफ जहां पर महापंचायत होनी थी, जहां पर रणनीति बनाई जानी थी आगे के प्रदर्शन को लेकर, क्या कुछ होना था, और उसके बाद जब फरमान जारी किया गया तो उस बीच में अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है सरकारी सफाई कर्मचारियों या वाल्मीकि समाज की तरफ से कि कोई इसका रिएक्शन आया हो कि हड़ताल वो जारी रखेंगे या नहीं जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच में आप देखिए कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 5 दिन, एक दिन अगर शहर की सफाई ना हो या आप अपने घर की सफाई ना करिए, कूड़ा ना फेंकिए, तो गंदगी हो जाती है। 5 दिन हो गए जहां पर शहर की सफाई तक नहीं हुई। और वहीं चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद ने सफाई भर्ती के लिए जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच किए जाने की मांग की है। 7 पार्षदों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच करवाने की मांग की और इस प्रकार ठेकेदार बुधराज ने भी मुख्यमंत्री के नाम शिकायत भेजकर बताया कि आयुक्त ने ठेकेदार लोगों से साठगांठ करके आधे प्रमाण पत्र अपने चहेते लोगों के लिए बना लिए। वहीं नगर परिषद के आयुक्त मगराज डूडी ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि सभी प्रमाण पत्रों को नियमानुसार जारी किया गया है। फिलहाल मामले की जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। ठेकेदारों से ये कहा गया है कि अगर आपने 12 प्रमाण पत्र लेने हैं तो 6 हमारे बनाओ। आयुक्त साहब ने कहा है ये, और 6 आपके बना देंगे। और ये सभी ठेकेदारों को किया गया है और ये हुआ भी है। आधे अपने बनाए हैं और आधे आप ठेकेदारों के बना दिए। यूथ के पास हम हमारे कर्मचारी के प्रमाण पत्र मांगने के लिए गए, तो प्रमाण पत्र सबको लोगों को दे दिया। हमने भी जाके मांगे तो बोला कि बोलो भैया, आपके आदमी, हमारे आदमी जितने हैं वो आपके हक में वो बना दो, हमारे आपके हक में वो बना दो।